नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं मल्हारगढ़ पिपलिया टोल नाके के यहाँ पर मेरे साथ मल्हारगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित है। आइए इनसे बात करते हैं। जैसा कि वॉइस ऑफ एमपी ने कल अपनी न्यूज़ में कहा कि डिप्टी सीएम के लिए यहाँ के विधायक मध्य प्रदेश का मुख्य दलित चेहरा जो कि 60,000 वोटों से मल्हारगढ़ से विजयी रहे थे, जगदीश जी देवड़ा, उनका दावा बहुत पुख्ता है। और इस खबर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मल्हारगढ़ पिपलिया की जनता, उनमें काफ़ी उत्साह है। आइए बात करते हैं जनता की क्या राय इस बात पर। सर, क्या कहेंगे जगदीश जी देवड़ा के डिप्टी सीएम बनने के दावे को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक नीति है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ ऐतिहासिक जीत हुई, चौथी बार हमारे वित्त मंत्री भाई साहब जगदीश जी देवड़ा को जो यहाँ जनता ने जीत दी, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के खड़े हुए थे उनके सामने उनकी जमानत जब्त हुई और जो एक टंकी भी चली, जिन्होंने किसान आंदोलन करवाया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उन्होंने बाबा रामदेव जाके बोला था कि हमने किसान आंदोलन कराया और वो जनता को गुमराह करे थे। कभी पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करे थे, कभी हमारे जो विधायक थे उनको गुमराह करे थे, सभी को गुमराह करे थे। हम जीत रहे थे तो जनता ने बता दिया हम 60,000 वोटों से जीता और संगठन तय करेगा और बिल्कुल डिप्टी सीएम बनेंगे। डिप्टी सीएम के लिए आप किन बातों को मुख्य रूप से तर्क दे सकते हैं? मुख्य रूप कहने की क्या जरूरत, सबसे बड़ी जो घटना घटी थी यहाँ, जो किसान आंदोलन हुआ, कोरोना काल हुआ, उसमें मल्हारगढ़ विधानसभा, एक ऐसी विधानसभा जब कोरोना का सेंटर खोला था, सभी को मालूम है, कॉलेज खोखरा कॉलेज में, पिपलिया मंडी कॉलेज में, जहाँ 52 बसें हम खुद गए थे। भाई साहब ने विदेश से मंगाई, इंदौर आई, इंदौर से मंदसौर आई, मंदसौर से पिपलिया मंडी लाए और बहुत बड़ा कोविड सेंटर चलाया। ऐसे 600 करोड़ की तो सड़कें बनाई, इसमें 2 कॉलेज बनाए, बड़े हॉस्पिटल का जो काम चल रहा है पिपलिया मंडी, इतना विकास हुआ चारों तरफ। और सबसे बड़ी जो योजना है, हर खेत तक पानी आएगा गांधी सागर का, इतनी बड़ी योजना करने के बाद आप पूछ रहे हैं कि क्यों बन रहे हैं। ये तो सबको मालूम है, 165 सीटें और बनेंगे बीजेपी को और कांग्रेस का कहीं पता चलने वाला नहीं आने वाले समय में। 7 बार के विधायक रहे हैं, 7वीं बार विधायक है देवड़ा जी। आप क्या कहेंगे डिप्टी सीएम बनने के लिए हर तरह से वो डिजर्व करते हैं? आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की 200 विधानसभा सीटें, जिसके अंदर ये मल्हारगढ़ विधानसभा एक नई विधानसभा है, चौथी बार के विधायक जो जगदीश जी देवड़ा बने, ये पूरे 230 विधानसभा की एक मॉडल विधानसभा है। जितना विकास कार्य जगदीश देवड़ा जी ने दिल से लग के एक मंत्री के घर पे जाके और यहाँ का विकास कराया, वही मॉडल पूरे प्रदेश के अंदर प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जगदीश जी डिप्टी सीएम बने और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्या बोले मल्हारगढ़ का मॉडल प्रस्तुत करें, यही हमारी इच्छा है। आप क्या मल्हारगढ़ विधानसभा में मात्र 245 की आबादी वाले गांव में जल परियोजना से जोड़ दिया उस गाँव को, मुख्य मार्ग से जोड़ दिया, तो इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है कि उनको बनना ही चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के जो आप बोल रहे हो कि उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, मैं तो कि उनको सीएम बनाने तो कोई बड़ी अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि मल्हारगढ़ विधानसभा में जो विकास की गंगा माननीय जगदीश जी के नेतृत्व में बही है, वो आमूलचूल परिवर्तन उनके नेतृत्व में हो सकता है। तो यहाँ के हर गांव की जनता और सभी युवाओं का ये कहना है कि जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम के अब सीएम भी बना दे तो कोई बड़ी अतिशक्ति नहीं होगी। और एक बच्चा कह रहा है जगदीश देवड़ा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जगदीश जी देवड़ा कई मंत्रालय संभाले उन्होंने, गृह मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, परिवहन मंत्रालय की बात करें, कई पदों पर है। क्या कहेंगे आप? सीएम साहब ने अपने विधायक जी महोदय के विषय में बोला था कि देवड़ा जी हीरा है। क्या बोला था? देवड़ा जी हीरा, और किसी के विषय में नहीं बोला, सिर्फ अपने जो विधायक है माननीय उनके विषय में बोला था। देवड़ा जी विधायक हीरा है और वो हीरा ही रहेगी, वो हीरा है और हीरा ही रहेगी। वॉइस ऑफ एमपी ने कल एक खबर दी थी कि डिप्टी सीएम के लिए मुख्य रूप से जगदीश जी देवड़ा का नाम उभर के सामने आ रहा है। आप लोग क्या कहेंगे, चूंकि ये उनका दावा बड़ा पक्का दिख रहा है? जैसा नाम है जगदीश, वैसे ही हमारे माननीय मंत्री हमारे यहाँ के मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश जी देवड़ा, जगदीश की उपाधि ईश्वर साक्षात विष्णु से दी जाती है। वही विष्णु के स्वरूप, उन्होंने उस विष्णु के रूप पर माननीय देवड़ा जी ने हमारे क्षेत्र में काम कराया। चूँकि व्यक्तिगत संबंध देवड़ा जी के हर घर के अंदर है,
उसी का सीधा सीधा स्वरूप आपको इस पूरे विधानसभा चुनाव में अपने को देखने को मिलता है। भाई साहब 60,000 अधिक वोटों से भाई साहब जीते हैं। सबसे बड़ा दलित चेहरा मध्य प्रदेश का अगर कोई है तो माननीय हमारे मंत्री जी जगदीश देवड़ा हैं। दूसरी बात आती है, ऐसे 4,600 करोड़ उन्होंने हमारे आसपास की रोडें जो कभी जर्जर स्थिति में थी, वो सभी रोडें उन्होंने एक सुगम साधन बनाकर हमको जोड़ा। आज हमें रोडों की सुविधा दी है, हमारे नहर पानी तक की व्यवस्था है, खेतों से यहाँ तक हमारे खेतों तक लाने की व्यवस्था करी है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को भी डिप्टी सीएम बनाने का पूर्ण अधिकार से उनको अधिकार बनाना चाहिए। माननीय देवड़ा जी अपने आप में एक शख्सियत काबिलियत है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमें पूरा सरकार पर, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि हमारे देवड़ा जी जगदीश देवड़ा हमारे मदारगढ़ विधानसभा के 100% डिप्टी सीएम बनेंगे और हमारी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से यही है कि उन्हें बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? सर, जगदीश जी देवड़ा जो है मुख्य दावेदारों की गिनती में आ रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर, क्या कहेंगे यहाँ की जनता की और आप लोगों की क्या अपेक्षा है संगठन से? सर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय जगदीश जी देवड़ा अभी सर्वाधिक मतों से संसदीय क्षेत्र में जीतने वाले विधायक हैं और उन्होंने लगभग 7 बार के विधायक वो रहे हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी वाले मंत्रालय थे उन्हों पे जिम्मेदारी निभाते हुए अपना पूर्ण रूप से सभी की जो आशाएं मंशाएं थी उन सभी पे खरा उतर के उन्होंने जो काम किया और उन मंत्रालय को जैसा संभाला है, तो हम तो यही चाहेंगे कि वो डिप्टी सीएम बने और इस मध्य प्रदेश में जो 4 चांद लगे हैं और इस 4 चांद को और बढ़ाएं। हमारी बधाई शुभकामनाएं हमेशा भाई साहब के साथ है। तो आपने सुना किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है कि इन लोगों को काफ़ी उम्मीद है। वॉइस ऑफ एमपी की खबर के बाद लोगों में अपेक्षाएं और बढ़ गई और लोग जो जगदीश जी देवड़ा है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलित चेहरा है, कई मंत्रालयों का उनके पास अनुभव है, 60,000 वोटों से विजयी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि मल्हारगढ़ विधानसभा के उन्होंने विकास के मामले में मॉडल बना दिया है। ऐसे जगदीश देवड़ा को ये उम्मीद कर रहे हैं कि जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। देखना है संगठन कल क्या तय करता है, चूँकि कल इस बात का फैसला भी होना है, पर्यवेक्षक भी आएंगे और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा लगभग इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल और आशिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।